सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, जो एक ने शुयू के साथ मिलकर बोन स्नेक को मार डाला था। जांग ब्लैक हार्ट एल्डर और किंग ए के पास पहुंच चुका था। दोनों से अपना पाथ ज्वाइन करने के लिए कह रहे थे, पर जांग ने अपना खुद का एक नया पाथ बना लिया। अब हम जांग को देखते हैं, वो मिस्टीरियस स्पेस से निकलकर हुआन यून केव से बाहर जाने लगता है। अचानक किंग ए की सोल उसके पास आ जाती है। वो कहते हैं, तुमने 3 टीचिंग्स को जोड़कर अपना खुद का एक पाथ बना लिया है। इसके साथ तुम्हारे पास हेवनली बुक की सीक्रेट टेक्निक्स है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर तुम्हारा सफर ऐसा ही चलता रहा तो तुम इस जनरेशन के सबसे बेहतरीन कल्टिवेटर बन जाओगे। उन्हें वहाँ देखकर जांग बहुत खुश होता है और उन्हें रेस्पेक्ट देने लगता है। वो कहता है, मैंने सिर्फ अपने मन की बात सुनी और अपना खुद का एक पाथ बना लिया, पर मैं आपसे बेहतर नहीं बन पाऊंगा। क्या आप मुझे कोई राय देना चाहोगे? किंग ये कहते हैं, बहुत वक्त पहले मैंने किंग यून सेक्ट के 7 पिक्स पर हेवनली सीक्रेट सील को एक्टिवेट किया था, जो किंग यून सेक्ट की एक सीक्रेट प्रोटेक्शन फॉर्मेशन है। अगर एक बार हेवन सीक्रेट सील एक्टिवेट हो गया तो जूजियान सोर्ड के अंदर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक एनर्जी रिलीज होगी। भले ही जूजियान सोर्ड को इस्तेमाल करने वाले का कल्टिवेशन बहुत अच्छा हो, पर कोई भी इतनी खतरनाक एनर्जी का मुकाबला नहीं कर सकता और उस पर जूजियान सोर्ड का उल्टा असर जरूर पड़ेगा। मुझे डर है कि जब वो वक्त आएगा, पूरे रीजन के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा होगा। सब बातें सुनकर जांग सोच में डूब जाता है। वो पूछता है, आखिर आप मुझे हेवन सीक्रेट सील और उससे होने वाले विनाश के बारे में क्यों बता रहे हैं? आपको क्या लगता है कि मैं सब चीजों को रोक सकता हूँ? किंग ये जवाब देते हैं, हेवन सीक्रेट सील की फॉर्मेशन का कोर टोंग तियान पीक में मौजूद है। असल में मैं उसे यहाँ ताइची जुआन किंग दाओ की रक्षा के लिए एक फॉर्मेशन की तरह इस्तेमाल करना चाहता था, ताकि विनाश को रोका जा सके, पर अफसोस मैं इसमें असफल रहा। लेकिन तुम्हारे पास 3 टीचिंग्स के साथ हेवनली बुक की टेक्निक्स है। मुझे यकीन है कि तुम अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके इस विनाश को रोक सकोगे। ये कहते हुए उनकी सोल वहाँ से गायब हो जाती है। जांग हुआन यून केव से बाहर आ जाता है, लेकिन तभी जिंगयू उस पर हमला कर देता है। जांग ने अपनी ब्लड डिवरिंग स्टिक का इस्तेमाल करके उसे रोक दिया। जिंगयू पूछता है, एंसेस्टर हॉल के पास एक एल्डर मौजूद थे, क्या तुम्हारी वजह से उनकी जान गई? जांग हमें जवाब देता है, जिससे जिंगयू का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो हमला करते हुए कहता है, वो सिर्फ एक बुरा सा आदमी था, आखिर तुमने उनके साथ ऐसा क्यों किया? जांग फाइट करते हुए कहता है, वो मेरा रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए मुझे ना चाहते हुए भी ये सब करना पड़ा। पर जांग जानता था कि अगर वो जिंगयू को बताएगा कि एल्डर जियान ही को घोस्ट मास्टर ने मारा है, तो जिंगयू उस पर यकीन नहीं करेगा। इसीलिए जांग जिंगयू से लड़ना नहीं चाहता था। वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जिंगयू कहता है, मैंने आखिरी बार तुम्हें जांग कहकर बुलाया। अगर तुम उनकी मौत का बदला लेना चाहते हो तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, पर मैं यहाँ नहीं रुकने वाला। मुझे अफसोस है कि मैंने हर वक्त इस उम्मीद में अपनी रातें बिताई कि एक दिन तुम अपनी गलतियों को सुधार कर सच्चे पाथ पर आ जाओगे। जांग कहता है कि क्या तुम अपने ट्रू पाथ को ही सच्चा पाथ मानते हो? तुम सही कह रहे हो, हमारा ट्रू पाथ ही इस दुनिया में बेहतर है। ये कहते हुए उसने अपने ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड से जांग पर हमला कर दिया, लेकिन जांग ने एक बैरियर बनाकर उसे रोक दिया। जिंगयू कहने लगा, जब हम दोनों बचपन में वुडन स्वॉर्ड से फाइट करते थे तो तुम कहते थे कि तुम डीमंस को खत्म करने वाला हीरो बनना चाहते हो, पर अब खुद को देखो, तुम खुद एक डीमन बन चुके हो। जांग उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता और दोनों के बीच एक खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। वहीं तीनों सेट्स के एल्डर्स ने किंग यून सेक्ट पर हमला कर रहे सारे डेमन किंग्स को मार दिया। शुयू जुएकी से कहती है, सारे डेमन किंग्स मारे जा चुके हैं, इसीलिए तुम बाकी स्टूडेंट्स को लेकर टोंग तियान पीक की तरफ जाओ और मैं सेक्ट मास्टर्स को खबर देने जा रही हूँ। वो तियान बुई और बाकी एल्डर्स के साथ मिलकर तीनों मास्टर्स के पास चली गई। तियान बुई दाओ जुआन से कहते हैं, डेमन किंग्स को मारते हुए तीनों सेट्स के बहुत सारे स्टूडेंट्स घायल और मारे गए। इतनी परेशानी के बाद भी हमने अपना मिशन पूरा कर लिया, पर अफसोस की बात है कि हमें बिस्ट गॉड के बारे में कुछ पता नहीं चल सका और उसने हमें रोकने की कोई कोशिश भी नहीं की। मुझे डर है कि उनका कल्टिवेशन दाओ हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। येलान दाओ जुआन से कहता है, इस वक्त हम बहुत आगे आ चुके हैं और अब हमारे पास रुकने का कोई मतलब नहीं बचा। भले ही इस युद्ध में मेरी जान ही क्यों न चली जाए, पर मैं अंत तक लड़ता रहूंगा। मुझे उम्मीद है कि जरूरत पड़ने पर तुम जूजियान स्वॉर्ड का इस्तेमाल करने से नहीं घबराओगे। दाओ जुआन किंग यून सेक्ट के पीक मास्टर से कहते हैं, हम सच में युद्ध के अंतिम मोड़ पर आ चुके हैं। अब हमें अपनी पूरी ताकत लगाकर बिस्ट गॉड का मुकाबला करना होगा। मैं फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने का काम तुम्हें सौंप रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। तियान बुई बाकी पिग मास्टर्स को लेकर टोंग तियान पीक की तरफ चले गए। ये काई
जुएगी को टोंग तियान पीक पर चलने के लिए कहने लगा। जुएगी वेन मिंग के साथ वहाँ से जाने के बारे में सोच रही थी कि तभी बिस्टी गोड वहाँ गया। उसका स्पिरिचुअल प्रेशर इतना ज्यादा खतरनाक था कि दूसरे स्टूडेंट्स के साथ जुएगी और इकाई भी अपनी जगह से हिल तक नहीं पाए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है और कोई शख्स इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। बिस्टी गोड ने ताओती का स्पिरिचुअल कोड निकाल लिया। वो जुएगी से कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी देर तक मेरा स्पिरिचुअल प्रेशर झेल पाओगी। तुमने सच में मुझे हैरान कर दिया। यह कहकर वो एक जोरदार हमला करता है जिसकी वजह से जुएगी बहुत दूर जा गिरी। दाओ जुआन को यह देखकर बहुत गुस्सा आया और वो बिस्टी गोड पर हमला करने के लिए जाने लगते हैं, पर यिलान ने उन्हें रोक दिया। वो कहता है, बिस्टी गोड का कल्टिवेशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और मैं इसके लेवल का अंदाजा नहीं लगा पा रहा। अगर हमने बिना सोचे समझे कोई गलत कदम उठाया तो आगे चलकर हमें बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बेहतर होगा कि पहले हम इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को कमजोर करें, जिसके बाद तुम आसानी से जो जियान सोर्स की मदद से इसे मार पाओगे। अचानक बिस्टी गोड सारे डेमन किंग्स के कोर को इकट्ठा करके एक वोटेक्स एक्टिवेट कर देता है। स्टूडेंट्स अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से दूर भागने की कोशिश करते हैं, पर बिस्टी गोड ने कई स्टूडेंट्स को वोटेक्स के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। वो पांचों डेमन किंग्स की हड्डियों को जोड़कर उसे एक जायंट डेमन किंग में बदल देता है। यह देखकर सबके होश उड़ गए। यिलान कहता है, यह डेमन किंग काफी पावरफुल दिखाई दे रहा है, पर मैं देखना चाहता हूँ कि यह सच में इतना पावरफुल है या नहीं। यह कहते हुए उसने अपने फ्लेम फिनिक्स से डेमन किंग पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ एक बहुत खतरनाक ब्लास्ट हुआ। सबको लगा कि यिलान ने डेमन किंग को मार दिया, पर इतने पावरफुल अटैक से भी उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। यिलान इससे काफी हैरान था। डेमन किंग अपने स्केल्स की मदद से उस पर हमला करने लगा। यिलान ने अपने फ्लेम बैरियर का इस्तेमाल करके उन्हें रोकने की कोशिश की, पर स्केल्स इतने ताकतवर थे कि फ्लेम बैरियर नष्ट हो गया और यिलान दूर जा गिरा। उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो तेजी से डेमन किंग पर हमला करने लगा, पर अफसोस उसके हमले से कोई असर नहीं पड़ा। डेमन किंग ने एक जोरदार हमला करके यिलान को फिर से दूर जा गिराया, जिससे वो घायल हो गया। अचानक जुएगी की तियान या सोर्स अपने आप एक्टिवेट हो गई। यह देखकर वो काफी हैरान थी, पर अब उसे समझ में आ चुका था कि तियान या सोर्ड की पावर बहुत ज्यादा हो चुकी है। किंगयोन सेक्ट के गार्डियन किलिन को डेमन किंग के बारे में पता चल गया था। वो उसे अपने वाटर ट्रेप के अंदर फंसा देता है। मास्टर पुहोंग ने भी अपने गोल्डन हैंड का इस्तेमाल करके उसे एक फॉर्मेशन में कैद कर दिया। मौके का फायदा उठाकर वो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन बिस्टी गोड ने डेमन किंग की पावर और बढ़ा दी, जिसकी वजह से उसके शरीर से बहुत सारे स्केल्स निकलने लगे। किलिन स्केल्स का सामना नहीं कर पा रहा था और पीछे हट गया। पुहोंग को बचाने के लिए यिलान सामने आया और स्केल्स को दूर करने लगा, लेकिन हर कोई उसकी तरह पावरफुल नहीं था, इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स मारे गए। पुहोंग और यिलान ने मिलकर डेमन किंग को एक सील के अंदर बांध दिया। दोनों ने एक साथ उस पर जोरदार हमला किया, जिससे वहाँ बहुत सारी एनर्जी रिलीज हुई और डेमन किंग दूर जा गिरा। पुहोंग ने अपने गोल्डन बीड्स का इस्तेमाल करके डेमन किंग के बोन जॉइंट्स को कमजोर कर दिया, जिसकी वजह से उसे बहुत दर्द होने लगा। मौके का फायदा उठाकर यिलान ने अपनी फ्लेम पावर से उसे जलाना शुरू कर दिया। डेमन किंग की हड्डियां अलग अलग होने लगी, पर बिस्टी गोड की पावर के कारण वो दोबारा अपनी बोन्स को जोड़ने लगा। यह देखकर यिलान काफी हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे कैसे रोका जाए। पुहोंग ने दोबारा अपने गोल्डन बीड्स का इस्तेमाल करके उसके जॉइंट्स पर हमला किया। डेमन किंग की हालत बिगड़ गई थी। फिर पुहोंग ने अपने गोल्डन हैंड्स से एक जबरदस्त अटैक किया, जिससे उसकी डेमोनिक पावर खत्म हो गई और उसकी सारी हड्डियां अलग हो गई। मास्टर पुहोंग की पावर देखकर डेरेन और ली यून के होश उड़ गए। अचानक बिस्टी गोड मुस्कुराने लगा। वो अपनी डेमोनिक पावर का इस्तेमाल करके ब्लड की मदद से डेमन किंग की हड्डियों को दोबारा जोड़ने लगा। देखते ही देखते वो डेमन किंग को फिर से जिंदा कर देता है और इस बार डेमन किंग काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था। वो डेमोनिक एनर्जी की मदद से यिलान पर हमला करने लगा। पुहोंग गोल्डन बेल एक्टिवेट करके उसके अटैक को रोकने की कोशिश करने लगे। यिलान कहता है कि इस अटैक की डेमोनिक एनर्जी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मुझे नहीं लगता कि हमें उसका सीधा सामना करना चाहिए। बेहतर होगा कि हम किसी दूसरी तकनीक का इस्तेमाल करके इस अटैक को फेल कर दें। पुहोंग अपनी सीक्रेट सील का इस्तेमाल करके उस अटैक को खत्म कर देते हैं, लेकिन आसमान से पॉइजन्स ब्लड रेन होने लगी। यिलान सोचता है कि मैंने ब्लड रेन के बारे में काफी सुना था, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये किसी का कल्टिवेशन भी कम कर सकती है। बिस्टी गोड सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और हमें इससे बचकर रहना होगा। डेमन किंग यिलान पर हमला करने के बारे में सोच ही रहा था, पर पुहोंग ने अपने गोल्डन हैंड का इस्तेमाल करके उसे जमीन पर गिरा दिया। डेमन किंग उन पर भी हमला करने की कोशिश करता है, पर पुहोंग आसानी से
उसके अटैक से बच गए। वो एक ब्रह्म फॉर्मेशन एक्टिवेट करके बहुत सारे गोल्डन एंड्स की मदद से डेमन किंग को पकड़ने लगे। ये देख बीस्ट गॉड काफी खुश था। वो कहता है तुमने मुझे हैरान कर दिया, मैंने तुम्हें कमजोर समझने की भूल की, पर तुम काफी ताकतवर हो। अफसोस की बात यह है कि तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। यह कहते हुए उसने एक ब्लड ड्रॉप की मदद से डेमन किंग की पावर दुगनी कर दी, जिस वजह से पुहोंग को उसे पकड़कर रखने में काफी परेशानी होने लगी। वो सीक्रेट लेटर्स की मदद से उसे काबू में करते हैं और ईलान भी फ्लेम पावर का इस्तेमाल करके उस पर हमला करने लगता है। पर डेमन किंग अब हद से ज्यादा मजबूत बन चुका था। वो अपनी बॉडी से स्केलेटन रिलीज करता है, जिसकी वजह से ईलान दूर जा गिरता है। उसे बचाने के लिए पुहोंग गोल्डन बेल एक्टिवेट कर देते हैं। दोनों स्केल्स से तो बच गए थे, पर वहाँ मौजूद लो कल्टिवेशन वाले स्टूडेंट्स खुद की रक्षा नहीं कर पाए और उनकी मृत्यु हो गई। पुहोंग लगातार डेमन किंग के अटैक को रोक रहे थे। बीस्ट गॉड उन्हें कहता है तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, पर मेरे सामने सिर्फ एक चींटी की समान रहोगे। ये सब करके तुम सिर्फ कुछ वक्त पहले मौत को रोक सकते हो, पर मुझे समझ नहीं आता कि सिर्फ चंद पलों को जीने के लिए तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो। ईलान को ये सुनकर काफी गुस्सा आया। वो कहता है कि भले ही तुम पावरफुल हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमें हरा सको। गुड पाथ को हराना इतना भी आसान नहीं है और तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, आखिर में जाकर तुम जिंदा नहीं बच पाओगे। तभी पुहोंग ने अपनी जायंट गोल्डन बॉडी को एक्टिवेट कर लिया। डेमन किंग उन पर स्केल्स से हमला करने लगा, पर गोल्डन बैरियर को टच करते ही स्केल से नष्ट हो गए। ईलान भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करके पुहोंग की गोल्डन बॉडी से एनर्जी ट्रांसफर करता है, जिससे उनकी पावर बढ़ गई। वो गोल्डन बॉडी का इस्तेमाल करके डेमन किंग पर एक जोरदार हमला करते हैं, जिसकी वजह से डेमन किंग की डेथ हो जाती है। बीस्ट गॉड उसका कोड लेकर कहता है इतनी मेहनत करने का क्या फायदा जब आखिर में जाकर तुम्हें हारना ही है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।